रात में रूप बदलने वाली खूनी भेड़िया। ये कहानी एक भेड़िए की है जो रात में एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है और जंगल के जानवरों का खून पीने लगता है। तो आइए देखते हैं कि ये भेड़िया क्यों रात के वक्त खूनी भेड़िए में बदल रहा है और क्यों जंगल के जानवरों का खून पी रहा है। जंगल में एक भेड़िया था जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो जंगल के सारे जानवरों से मिलजुल कर रहा करता था। एक दिन हाथी और हिरन आस-पास में बातें कर रहे थे कि भेड़िया वहां आता है। अरे, क्या बात है हाथी बहन, तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। पास के जंगल में एक शेर आया है जो बेवजह जंगल में शिकार कर रहा है। हमारे जंगल के बहुत से जानवर खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा सारा जंगल बहुत जल्द खाली हो जाएगा। कोई भी जानवर नहीं बचेगा। हाँ, बात तो गंभीर है। हम सबको मिलकर इसका कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। हाँ, पर कैसे? यूं वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि तभी भेड़िए को एक ख्याल आता है और वो कहता है, मेरे पास एक उपाय है। तुम सब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। भेड़िया ढेर सारा मांस लाकर एक जगह पर रख देता है और जंगल के सारे जानवरों को लेकर छुप जाता है और शेर के आने का इंतजार करता है। शेर मांस की खुशबू को सूंघते हुए वहां पहुंच जाता है। अरे वाह, इतना सारा मांस! इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ रहा है। आज तो शिकार किए बिना ही मांस मिल गया। आहा। ये कहकर वो मांस खाने लगता है। शेर ने इतना सारा मांस खा लिया था कि वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। शेर अब अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट मांस था, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो मैं हिल भी नहीं सक रहा हूँ। थोड़ी देर यही आराम करता हूँ। ये कहकर शेर वहीं लेट जाता है कि तभी भेड़िया सारे जानवरों के साथ शेर पर हमला कर देता है। शेर तो हिल भी नहीं पा रहा था, वो वहीं बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जानवर सोचते हैं कि शेर मर गया और वो भेड़िए को शुक्रिया कहते हैं। भेड़िया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम इस खूनी दरिंदे को मार पाए हैं। बाकी के जानवर भी भेड़िए का शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं कि तभी शेर, जो आखिरी सांसें ले रहा था, वो भेड़िए से कहता है, अरे ओ भेड़िए, तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जिन जानवरों को बचाने के लिए तूने मेरी जान ली है ना, अब तू खुद उन जानवरों के खून का प्यासा होगा। आज से हर रात मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे लिए काली रात होगी। मेरी आत्मा तेरे शरीर में आएगी और इन जानवरों का खून पी जाएगी। आज से तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। ये कहकर शेर अपनी आखिरी सांस छोड़ देता है। भेड़िया भी वहां से चला जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। उस रात भेड़िया अपनी गुफा में सो रहा था कि उसके शरीर में शेर की आत्मा घुस जाती है और वो भेड़िया एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है। और जंगल में आतंक मचाना शुरू कर देता है। वो जंगल के जानवरों को मारकर उनका खून पीने लगता है। जैसे ही सूरज निकलता है, वो एक आम भेड़िए में बदल जाता है। जंगल में हाहाकार मच गया था। भेड़िया हाथी से कहता है, अरे हाथी बहन, ये सब किसने किया?
पता नहीं, ऐसा खून का तांडव तो मैंने पहले कभी हमारे जंगल में नहीं देखा। ये भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि वहां बंदर खड़ा था। बंदर बहुत डरा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है, ये जरूर उस शेर की आत्मा ने ही किया होगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो वो आत्मा मेरी भी जान ले लेगी। नहीं नहीं, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। यूं बंदर भी चुपचाप वहां से चला जाता है। रात होती है। खूनी भेड़िए का आतंक फिर से शुरू हो जाता है। सुबह होते ही भेड़िए को कुछ याद नहीं रहता। सारे जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर अब जाने लगते हैं। ये बात बंदर को अच्छी नहीं लगती। वो हिम्मत करके हाथी के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? किसी भी तरह हमारे दोस्त भेड़िए को और इस जंगल के जानवरों को उस खूनी आत्मा से बचाना होगा। मैं एक स्वामी जी को जानती हूँ जो कई सालों से हमारे जंगल की पूर्वी दिशा पर तपस्या कर रहे हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। यूं वो तीनों मिलकर स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो। आज रात जब उस भेड़िए के शरीर में शेर की आत्मा आएगी तो मैं उसे अपने तंत्र मंत्र से अपने कब्जे में कर लूंगा और भेड़िए को आजाद कर दूंगा। ये कहकर स्वामी जी उन तीनों के साथ भेड़िए की गुफा के आसपास आते हैं। जैसे ही रात होती है, वो भेड़िया एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है। ये देखकर तीनों जानवर डर जाते हैं। स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़कर उस शेर की आत्मा को भेड़िए के शरीर से अलग कर देते हैं। भेड़िया और बाकी के जानवर स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। इस तरह भेड़िया फिर से सही हो गया और बाकी के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।